इसलिए हमने आवाज दिया है। और जब खिलाड़ी आवाज देता है तो पूरी दुनिया उसके साथ आवाज देती है। आपकी आवाज कितनी बुलंद आवाज है, मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं। हमारे सभी उत्साही खिलाड़ियों का उत्साह और तालियों की गड़गड़ाहट, 4 दिनों का अथक परिश्रम और बरसों की मेहनत, आप सबके ललाट पर यह चमक दिख रही है कि केवल उत्तर प्रदेश की आवाज नहीं बल्कि भारत की आवाज बनेगी। हमारे द्वितीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल द्वारा आयोजित इस ताइक्वांडो खेल के शुभ अवसर पर हमारे मित्र और भाई, अभी लोग कह रहे थे कि लखनऊ की धड़कन, इनको लखनऊ की धड़कन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की धड़कन कहिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। छात्र संघ के नेता के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में, और अभी वर्तमान समय में नेपाल की तलहटी के बलरामपुर जिले के गैसनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे युवा नेता, बहुत ही जुझारू और संघर्षशील भाई और मित्र शैलेश कुमार सिंह सैलू भैया, जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और मैं सैलू भैया के लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूं अपने सभी खिलाड़ियों के, जिनको सैलू भैया ने आमंत्रित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि पत्थर को छूकर पिघलाना सबके बस की बात नहीं है, लोहे से पानी टपकाना सबके बस की बात नहीं है, बंजर भूमि में पेड़ उगाना सबके बस की बात नहीं है, रेगिस्तान में भूख खिलाना सबके बस की बात नहीं है। और हमारे स्टेडियम में ताइक्वांडो का एक लड़ना समारोह कराना सबके बस की बात नहीं है। और शैलेश सिंह सैलू जैसा बनाना सबके बस की बात नहीं है। जैसे हमारे मित्र भाई शैलेश सिंह सैलू की, प्रोफेसर मोहम्मद तारिक लखनऊ विश्वविद्यालय के हम सबके साथी मंच पर विराजमान हैं, राजकुमारी सचिव ताइक्वांडो एसोसिएशन, श्री देवेंद्र सिंह जी कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन, श्री सुभाष ठाकुर इंटरनेशनल रेफरी, श्री आनंद मणि उपाध्यक्ष जो बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं, श्री मोहित कुमार के जॉइंट सेक्रेटरी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, हमारे नेशनल इंटरनेशनल स्टेट के हमारे सभी रेफरीगण, सभी कोचेज और 69 जिले से प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे सभी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी मित्रों, मैं लखनऊ की धरती पर, लखनऊ के बारे में कहा जाता है, आर्यों की आरी, नवाबों की नवाबी, शेखों की शेखी, चूड़ियों की झनक, पायलों की झनकार और तलवारों की खनक में मिलती है जब नगाता और नफासत तब बनती है लखनऊ संस्कृति। ऐसे गोमती के तट पर और लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री होने के नाते मैं अपने सभी युवा खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपको देख करके मन बहुत आह्लादित हो रहा था। मैं सोच रहा था कि नरेंद्र भाई मोदी के सपनों का भारत कैसा भारत बनेगा। और मोदी जी ने कहा, खेलो इंडिया खेलो, जीतो इंडिया जीतो, खूब खेलो, खूब खेलो। और उसी खेल की भावना को लेकर के ऐसा लग रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ताइक्वांडो इंडिया बनने जा रहा है। और जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंग्लैंड नहीं, अब मेड इन इंडिया होगा। और जब मेड इन इंडिया होगा, और जब मेड इन इंडिया होगा तो मेक इन इंडिया होगा, और जब मेक इन इंडिया होगा तो ताइक्वांडो वाला इंडिया भी तो जरूरी होगा। खेल कहीं से भी चला हो, कहीं के नाम दिया गया हो, लेकिन भारत में जो कुछ आता है वो भारत का हो जाता है, वो भारतीयता सर्वोत्तम हो जाता है। मैं देख रहा था एक एक किक, एक एक पंच
कैसे चल रहे थे, कितना फास्ट गेम है। मेरे 69 जिले के आए हुए प्रतिनिधिगण, अगर किसी गांव में, किसी शहर में हमारी बालिकाएं यहाँ पर बैठी हैं, कोई भी मिल जाए, अगर हरकत करने की कोशिश करे, एक किक में उड़ा देना उसको, एक पंच में उड़ा देना उसको। ताइक्वांडो केवल खेल नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा का सबसे बड़ा उपकरण भी है। और जो ताइक्वांडो जानता है, अगर पता चल जाए कोई बदमाश व्यक्ति हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है और उसको पता चल जाए ये बालिका ताइक्वांडो जानती है, तो बेचारा दूर से निकल लेगा, वहां से खिसक जाएगा। हमारा नौजवान साथी, हमारा युवा साथी अगर ताइक्वांडो जानता है, अगर उसको अच्छी तरीके से ताइक्वांडो आता है और 2, 4, 5 लोग भी अगर उसको फेर लेंगे, तो अकेले ताइक्वांडो वाला उसको धराशायी करके निकल जाएगा। ये उत्साह है, ये उमंग है, ये जोश है, ये फुर्ती है, ये ताजगी है, ये शोहरत है, ये चमक है, ये ईश्वर है। ऐसे खेल के साथ आप सब लोग जुड़े हो, इसलिए आप सबका अभिनंदन और स्वागत और वंदन है। मैं देख रहा था अभी अपने रेफरीगढ़ से मैं हाथ मिला रहा था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों लोग विराजमान हैं। हाथ मिलाते हुए ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा एक दूसरे के कैसे मिल रही है, ऊर्जा से भरपूर है सब। और इसलिए मैं भाग्यशाली हूं, मुझको लगता है कि वास्तव में जिसने खेला नहीं वो जिया नहीं। जिंदगी का अगर जान है तो खेल में है। एक कोई भी खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी से अच्छा मन धरती पर किसी का नहीं होता है। सबसे पवित्र मन अगर किसी का होता है तो खिलाड़ियों का होता है। सबसे अच्छे भाव से, सबसे अच्छे और निश्चित भाव से कोई जीता तो मेरे खिलाड़ी जीते हैं। प्रफुल्लित प्रसन्न अगर कोई रहता तो मेरा खिलाड़ी रहता है। सवेरे उठ करके पूरे जीवन अभ्यास करता है तो खिलाड़ी करता है। ऊर्जा से लबरेज रहता है तो खिलाड़ी रहता है। धूप और छांव में संघर्ष करता है तो खिलाड़ी करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी एक जंग है, उसे लड़ना ही पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें लड़ना ही पूरे हौसले के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ मैं तो बेटियों का आह्वान करना चाहूंगा। मेरी बेटियां बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस घर में बेटी नहीं वो घर अधूरा है, बिना बेटियों के घर सुना है। हम कहते हैं बेटा मिलता है भाग्य से और बेटी मिलती है सौभाग्य से। और इसलिए हर बेटी को मैं कहना चाहता हूं, मेरी सभी बेटियां, आदरणीय जोगी जी ने कहा है, मिशन शक्ति चला रहे हैं, एक एक बहन को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे अभी सैरू भाई कह रहे थे, मेरे सभी खिलाड़ियों का आह्वान करना चाहता हूं, अब आपको गांव से शहर के स्टेडियम में नहीं आना है। हर गांव में स्टेडियम बन रहा है, हर गांव में खेलने के समारोह है, हर जगह स्टेडियम होगा, हर गांव में स्टेडियम होगा, खेल के सामान उपलब्ध होंगे। आप जहां चाहते हो वही खेल का मैदान आपको मिलेगा। आप खेलते रहिए और बढ़ते रहिए। और इसलिए खिलाड़ियों के लिए हर तरीके की सुविधा हो। आपने देखा फेंक जहां तक ढाला जाए, और आपने देखा होगा कि हम सब लोग कहे हमें राणा की संतान, फेंक जहां तक ढाला जाए। और जब स्वागत हो रहा था, आप सब लोगों ने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया वहां पर आकर के खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए कैसे उत्साहित थे। इसलिए खिलाड़ी हम सब लोगों की जान है, आन है, मान है और सम्मान है। जब तिरंगा दुनिया में लहराता है तो हर किसी का सीना चौड़ा हो जाता है। और तिरंगा सबसे ज्यादा बार लहराता है दुनिया के अंदर तो खिलाड़ियों की बदौलत लहराता है, पूरे दुनिया के अंदर तिरंगा। तो भारत का जयकारा हो, तिरंगा के लहराना हो, उत्साह और उमंग का परिचय हो, ये सब खेल के माध्यम से हो सकता है।
और अगर आप देखेंगे तो हमारे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं। एक अंगद खड़े होते हैं लंका में जाकर के, वो भी एक अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने पैर जमा दिया तो कोई हटा नहीं सका। एक हनुमान जाते हैं और जितने योद्धा सबको पटक करके चले जाते हैं। आप कल्पना करिए, भारत तो अद्भुत देश है। लोग कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, सप्तवेदी बांध कैसे चलाते थे, वो भी एक खिलाड़ी थे। 4 मास 24 गजब कुलस्त प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है अम्मचू को चौहान। कैसी कैसी दिलचस्प। तो मैं सभी खिलाड़ी भाइयों का आह्वान करता हूँ, सैनिक भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने एक अच्छा आयोजन किया है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इस आयोजन में सम्मिलित होने का मुझको अवसर प्राप्त हुआ। मैं भी यहाँ पर खिलाड़ियों को देख रहा था, किस तरीके से वो किक चला रहे थे, पंच मार रहे थे और चल रहा था खेल। यहाँ पर अद्भुत दृश्य है। हम सब लोग मिलकर के निवेदन सभी खिलाड़ियों से करना चाहता हूँ। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्यां, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। इस भाव के साथ हम लोग जुड़ेंगे, चलेंगे। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, खूब खेलो, खूब खेलो। इसी शुभकामना के साथ अब जलते हुए प्रकाश से कहना चाहता हूँ, शुभम करोति कल्याण माधवम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक ज्योतिर्ब्रह्मा दीपक ज्योतिर्नाथा दीपो हरत में पापम दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। हे प्रकाश देवता, हमारे सब खिलाड़ियों को ऊर्जा से भर दो और इनका ललाट चमकता रहे, जहां जाए वहां पर विजय प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, सिल्वर प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज प्राप्त किया, उनको सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से सैनिक भाई को और उनके पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत।